आज दिनांक 10/8/2025 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय रोड़ावान सिंदरी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर सभी कार्यकर्ता के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस सभा का अध्यक्ष श्री परशुराम सिंह एवं संचालन शिवलाल मुर्मू के द्वारा की गई तथा इनमें धनबाद महानगर समिति के सचिव श्री रामू मंडल जी भी उपस्थित थे एवं युवा मोर्चा के अध्यक्ष नाजू सिंह भी उपस्थित थे एवं अन्य कार्यकर्ता भी इस पुष्पमाला में उपस्थित रहे। कुछ अंश उनके जीवन के हमारे वरिष्ठ साथियों ने आपके समक्ष रखा कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, कैसे वो आंदोलनरत हुए, उनके जीवन में क्या घटना घटी। उस समय जब हम लोग 1960 के दशक में जाते हैं तो अंग्रेज चले गए थे, लेकिन जो अंग्रेज के समय में शोषण हुआ करता था, जो सूद को जो सूद लिया करता था, महाजनी प्रथा थी, उस सब तब भी चल रहा। उस सब के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले हमारे गुरुजी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने मोर्चा को संभाला और देखा कि आजाद तो हम लोग हो चुके हैं, लेकिन क्या सच में हम लोग आजाद हुए हैं? आज भी अंग्रेजी प्रथा चल रही है। तब उन्होंने महाजन प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा और आंदोलन छेड़ने के साथ ही उन्होंने गांव-गांव की ओर रुख किया और उनके साथ बहुत तरह की दिक्कतें आई। जब वो पथ में चले तो उनके साथ, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि विनोद बाबू, ए.के. राय साहब, सब उनके साथ जुड़े और झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ, जिसका योजना 1972 में बना, परंतु पहला अधिवेशन 1973 हम ही लोग के धनबाद जिला के गोल ग्राउंड में हुआ और यहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उत्पन्न हुआ। उसके बाद दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और 2000 में झारखंड नया राज्य हम लोग सब झारखंडवासी को भेंट स्वरूप दिया। और तब लेकिन क्या झारखंड बनने के बाद हम झारखंडी को सारा अधिकार मिल गया? आज सारे झारखंडी क्या खुश हैं? उनका सपना था कि हर गांव खुशहाल हो, हर बेरोजगार, हर युवा के हाथ में रोजगार हो, और उन्होंने कभी किसी चीज के लिए पीछे नहीं मुड़ा। सत्ता के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने सामाजिक उत्थान कैसे हो, इस पर वो ज्यादा विचार और इसी पे ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि गठजोड़ करें, सरकार बनाए, सत्ता आए, सत्ता किसी का भी आए, परंतु झारखंड का उत्थान हो सका। उनकी प्राथमिकता हमेशा रही है। तो उनके जीवन से हमें ये चीज सीखने की आवश्यकता है कि हम लोग कैसे अब क्या करें कि आज हम लोग जिससे धनबाद हम लोग सिंदरी में, तो यहाँ के लोगों को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, यहाँ के जो बेरोजगार साथी है उनको रोजगार कैसे दिलाएं। आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, एफसीआई नामक सिंदरी है, ये जमीन एफसीआई ने हम लोग को पूर्वजों से लिया है, लेकिन क्या उन लोग को सही अधिकार अभी तक मिला है? नहीं मिला। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम लोग इस चीजों को एकजुट होकर सभी समाज को, सभी लोगों को एक करके आगे बढ़कर किसी तरह से रोजगार, धन कमाने के लिए, जैसे साथी ने कहा, हमारे वरिष्ठ साथी ने, खेती, इस और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जमीन आज भी अधिग्रहण किया गया है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं होता। संविधान कहता है 12 साल तक अगर आप उसमें काम नहीं लगाते हैं तो वो जमीन फिर से वापस कर दिया जाए, लेकिन क्या वो वापस हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा तो गुरुजी का सपना अधूरा है। गुरुजी के सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? उस जमीन को लेना होगा। गुरुजी कहा करते थे कि जमीन को खेत जोतो ना, या तो खेत जोतने की आवश्यकता है, खेती करने की आवश्यकता है। आज हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग हमेशा रोजगार चाहते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि खेती से बड़ा रोजगार कोई नहीं। अगर हम लोग आज जो खाली जमीन पड़ा हुआ उसमें हम लोग खेती की शुरुआत करते हैं तो आज ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो सकती है, परंतु हम लोग उस ओर देख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस चीज को छोटा समझ रहे हैं। ये खासकर चोरी शहरी जगह है, इसमें ये मानसिकता में डाल दिया गया है। वो 10,000 का नौकरी करेगा, लेकिन 1 लाख अगर हम लोग खेती के माध्यम से कमा सकते हैं तो उसमें नहीं जाएंगे। अगर आज बस इसी के साथ ज्यादा नहीं कहते अपने भाई को विराम देते हैं।